हाल ही में सोमनाथ पर्व हुआ। उससे पहले सोमनाथ पर्व की एड्स हुई, जहां भाजपा ने अपना एजेंडा चलाने के लिए सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कई झूठ बोले। टेक अ लुक। श्री सोमनाथ महादेव की पावन धरती। वर्ष 1026 से सोमनाथ का विध्वंस करने की कुटिल कोशिशें बार बार हुई, लेकिन ये विध्वंस की नहीं, 1000 साल की अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। पिछले 1000 वर्षों में अनगिनत आक्रमणों के अभिमान पर नवसृजन के स्वाभिमान की अद्वितीय गाथा रचने वाला शिव का ये पावन तीर्थ। पिछले 1000 वर्षों में अनगिनत आक्रमण, सोमनाथ का विध्वंस करने की कोशिशें बार बार हुई, अनगिनत सनातनियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे कैसे इतनी आसानी से झूठ बोल रहे हैं ये? क्या इन्होंने 1951 में हुई सोमनाथ मंदिर की एक्सकवेशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो अनगिनत आक्रमणों के झूठ पर ताला लगा देती है? या फिर मोर रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर द्वारा किया गया सोमनाथ का जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो बुद्धिस्ट रिमेन्स की बात करती है? या फिर सोमनाथ मंदिर के आक्रमण पे लिखी गई फारसी सोर्सेज नहीं पढ़ी, जो राजाओं के किला छोड़कर भागने की बात करती है, महान बलिदान की तो नहीं? खैर, ये सारी सोर्सेज और रिपोर्ट्स तो हम इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा ही देंगे, लेकिन ये 50 साल पुराने झूठ जो अब इन एड्स में दोबारा सर्कुलेट हो रहे हैं और आपके चचा जी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड में भी, ये झूठ आए कहाँ से? किसने ये अनगिनत आक्रमणों और महान बलिदान की बातें शुरू की? जानेंगे आज के एपिसोड में। चले फिर। हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर ऋषिका शर्मा, मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो वीडियो का पहला दावा, पिछले 1000 वर्षों में अनगिनत आक्रमण हुए सोमनाथ मंदिर पे, कितना ऐतिहासिक है? बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं है। 1951 में सोमनाथ मंदिर परिसर में एक्सकवेशन हुई थी एएसआई के बीके थापर के अंडर। और इंटरेस्टिंगली ये एक्सकवेशन तब हुई थी जब सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाया जा रहा था। तो साइड बाय साइड इस साइड की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ये एक्सकवेशन की गई थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस एक्सकवेशन में सोमनाथ के अटैक पे अटैक की दास्तान निकलेगी और मंदिर कितना पुराना और विशालकाय है उसका प्रमाण मिलेगा। दोनों ही आशाओं पे पानी फेर दिया इस एक्सकवेशन ने, बाय द वे, क्योंकि एक्सकवेशन में सिर्फ 3 ही फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन डिलिनेट हुए हैं, अनगिनत नहीं। ऑब्वियसली फेज 1 में सबसे पहले सोमनाथ बना। बीके थापर के हिसाब से इससे पहले भी यहाँ एक स्ट्रक्चर की फ्रैगमेंट्स मिली हैं, पर वो एविडेंस इतना कम है कि उसे एक अलग फेज नहीं मान सकते। किस तरीके का स्ट्रक्चर था ये? क्या ये एक मंदिर था या फिर कोई बौद्ध विहार था? इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं। पर इसी स्ट्रक्चर के ऊपर और इसी स्ट्रक्चर के अवशेष को यूज करके सोमनाथ मंदिर पहली बार बनाया गया। ये मंदिर किसने बनाया उसकी कोई फाउंडेशनल इंस्क्रिप्शन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र द्वारा लिखी गई जैन काव्य द्वय आश्रय महाकाव्य हमें बताती है कि ये मंदिर मूल राजा नाम के 10वीं शताब्दी के चालुक्य सोलंकी रूलर ने बनवाया था। अल-बरूनी अपनी किताब अल हिंद में हमें बताते हैं कि मंदिर के आसपास एक फोर्ट्रेस यानी एक किला भी बना था ताकि मंदिर को लूटपाट से बचा सके। ये लूटपाट का जिक्र तो हेमचंद्र भी करते हैं। मूल राजा के समय में ही चूड़समा डायनेस्टी के राजा राग्रहारिपु, जो अक्सर सोमनाथ में आने वाले तीर्थयात्रियों को अटैक किया करते थे और उन्हें लूटा करते थे, सोमनाथ जाते हुए पिलग्रिम्स की हत्या करके उनके अवशेष सोमनाथ के रास्ते में फैला देते थे, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे और गौमांस खाते थे वगैरह। इसके अलावा सोमनाथ और वहां आए तीर्थयात्रियों पर अक्सर बवारिज यानी पायरेट्स भी अटैक किया करते थे। तो सोमनाथ क्लियरली काफी रिच टेंपल था। तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन करने के लिए पिलग्रिम टैक्स देते थे, इसीलिए मंदिर राजाओं और पायरेट्स के निशाने पे अक्सर रहता था। इसके अलावा एक्सकवेशन से हमें यह भी पता चलता है कि मूल राजा का बना हुआ मंदिर काफी छोटा था। एक गर्भगृह यानी वो जगह जहां शिवलिंग रखा था और एक मंडप, और ये मंदिर पतले लाल सैंडस्टोन से बना था। और महमूद गजनी का सोमनाथ पे अटैक, क्या उसके बारे में एक्सकवेशन से कुछ पता चलता है?
अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाइप पॉइंट्स भी दीजिएगा। इससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा और उन्हें सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी पता चल सकेगा। इसके अलावा अगर आपको चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद पेट्रियन लिंक पर क्लिक कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जहां मैं अपने यूके की 35 सिटीज में ट्रैवल करने की दास्तां बयां करूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप देख सकते हैं। फेज 1 के मंदिर में यानी मूल राजा द्वारा बनाए हुए मंदिर में ही ब्रेकेज का और चारिंग का एविडेंस भी मौजूद है। ये है हमारा डेफिनेट प्रूफ कि महमूद ने सोमनाथ पे अटैक किया। लेकिन चारिंग जो कि जलने से होती है सिर्फ स्पॉट्स में है और ब्रेकेज भी कोई खास नहीं। कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं है। लाजमी है फिर कि महमूद की रेड काफी इनसिग्निफिकेंट थी अपने स्केल के तौर पे और एक्सकवेशन भी यही बताती है। महमूद की सोमनाथ पे रेड के मेन क्रॉनिकलर फारूकी अपने कसीदा सोमनाथिया में फिर क्लियरली ना सिर्फ रेड के स्तर को एग्जैजरेट कर रहे थे लेकिन ये भी गलत बता रहे थे कि सोमनाथ सुमनाथ अरेबिक गॉडेस मनात का मंदिर है। एक्सकवेशन में ब्रह्मशिला का एविडेंस मिला है जो कि शिवलिंग का सबसे नीचे का पार्ट होता है जो स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये शिव मंदिर ही था और यहाँ कोई मनात का मंदिर नहीं था। तो फिर फारूकी इसे मनात का मंदिर क्यों बता रहे थे? इसमें मैंने दो वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद रहेगा। फेज 2 का टेम्पल मूल राजा के टेम्पल के ऊपर बना है व्हाइटिश सैंडस्टोन में और ये पुराने मंदिर का ही प्लान फॉलो करता है। इस मंदिर में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं थे जिससे फिर से ये प्रूव होता है कि महमूद की डिस्ट्रक्शन उस ग्रैंड स्केल की नहीं थी जितना उनके राइटर्स बता रहे हैं। मंदिर में रिपेयर्स माइनर है और उसका साइज अभी भी छोटा ही था। लेकिन ये टेम्पल की रिपेयर्स किसने करवाई? 11वीं शताब्दी के चालुक्य सोलंकी राजा राय भीमदेव प्रथम ने। इंटरेस्टिंगली फारसी सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि ये वही राय भीमदेव थे जो महमूद की आमद का सुन के अपनी राजधानी अनहिलवाड़ा को छोड़कर भाग गए और कांथकोट के किले में शरण ली। मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है क्योंकि फारूकी लिखते हैं कि राय भीमदेव के पास 22 पील कमाबेश 10,000 सवार 90,000 प्यादे यानी 200 हाथी मोर और लेस 1000 घुड़सवार और 90,000 प्यादे जंग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन ये सब लाव लश्कर लेकर सोमनाथ की रक्षा करने की बजाय राय भीमदेव भाग खड़े हुए और इसीलिए गजनी के लिए अनहिलवाड़ा को कैप्चर करना बेहद आसान था। सैड इसीलिए भी क्योंकि जब अनहिलवाड़ा से गजनी सोमनाथ के किले पे पहुंचे तो यहाँ के किलेदार भी अपने राजा की तरह भाग खड़े हुए। वेरी डिसअपॉइंटिंग क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा सोमनाथ के पिलग्रिम से भारी भरकम टैक्स कलेक्ट किया जाता था और फिर उसके आक्रमण के वक्त उसे ऐसे छोड़कर भाग जाना इज जस्ट सैड। यू हैड वन जॉब, राजा हो अपने राज्य के लिए लड़ो, नहीं। इनफैक्ट गजनी रेड कर वापस गए तो कांथकोट के किले पहुंचे जहां राय भीमदेव ने शरण ली थी और भीमदेव इस किले को भी छोड़कर भाग गए और इस किले को भी फिर लूट लिया गया गजनी द्वारा। इवेंचुअली राय भीमदेव राजधानी वापस आए गजनी के जाने के बाद और सोमनाथ के रिपेयर्स करवाए। फाइनल फेज 3 में काफी चेंजेस हैं और ये 1169 सीई में कुमारपाल सोलंकी ने बनवाया था। ये मूल राजा वाले मंदिर से बड़ा है और ड्राई मेसनरी से बना है यानी पत्थरों के बीच में सीमेंट नहीं लगाया गया है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर फिट कर दिया गया है। क्वाइट लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स जहां एक ब्लॉक में उभरा हिस्सा होता है और वो दूसरे ब्लॉक के नीचे के खाली हिस्से में फिट हो जाता है। कुछ वैसे ही बना था ये मंदिर। पर हमें कैसे पता कि ये मंदिर कुमारपाल ने ही बनवाया था? एक इंस्क्रिप्शन से जो सोमनाथ के पास भद्रकाली टेम्पल से मिली थी। इंस्क्रिप्शन ये कहती है कि कुमारपाल ने भाव बृहस्पति नाम के एक गांडा जो कि सोमनाथ के ही गांडा थे यानी मंदिर के पुजारी बट ऑल्सो गार्डियन, उनके कहने पर सोमनाथ मंदिर के रिपेयर्स करवाए।
इंटरेस्टिंगली इंस्क्रिप्शन यहाँ हमें ये भी बताती है कि मंदिर के रिपेयर्स इसीलिए कराए गए क्योंकि मंदिर कहीं कहीं से टूट फूट गया था, जिसके जिम्मेदार चालुक्य राजा के खुद के मिनिस्टर्स थे जो काफी लालची हो गए थे। इंस्क्रिप्शन फिर हमें यह भी बताती है कि भाव बृहस्पति ने कुमारपाल को बाकी शैव मंदिरों को भी रिपेयर करने के लिए राजी कर लिया, पर यहाँ पर महमूद की रेड का जिक्र बिल्कुल नहीं है। गजनी की रेड को मंदिर की खराब कंडीशन का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं ठहराती इंस्क्रिप्शन। स्ट्रेंज। अगर गजनी नहीं तो फिर ये लालची मिनिस्टर्स कौन है जिसकी वजह से सोमनाथ मंदिर डिलैपिडेटेड हो गया था? कुमारपाल की प्राचीन इंस्क्रिप्शन से कुछ आइडिया मिलता है, जहां लिखा है कि समूसारा नाम के अभीर चीफ्टेन सोमनाथ मंदिर को और वहां आए तीर्थयात्रियों को अक्सर लूटा करते थे क्योंकि उनके पास पिलग्रिम टैक्स था। तो सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए कुमारपाल ने गुमदेवा को वहां नियुक्त किया क्योंकि इंस्क्रिप्शन के मुताबिक समूसारा गुमदेवा की तलवार से डरते थे। क्लियरली जो लूटपाट लोकल राजा और चीफ्टन्स गजनी के आने से पहले मूल राजा के समय में भी मचा रहे थे, उसी तरीके की लूटपाट का शिकार सोमनाथ का मंदिर गजनी की रेड के बाद भी बनता रहा। ये बात दो और इंस्क्रिप्शन से पुख्ता हो जाती है। 12th-13th सेंचुरी के दौरान उस समय गुजरात के चालुक्य राजा राय भीमदेव द्वितीय की वीरावल इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि पिंड का पाणी यानी जो त्रिशूलधारी हो यानी शिव इस बात से नाखुश थे कि खराब राजाओं के चलते कलयुग में धर्म लुप्त हो रहा है, तो उन्होंने अपने एक शिवांश को राय भीमदेव के पास भेजा ताकि वो उन्हें धर्म के लिए कुछ करने को कह सके, जिसमें से एक चीज जो भीमदेव ने की वो थी सोमनाथ मंदिर के रिपेयर्स, जहां उन्होंने मेघध्वनि नाम का हॉल भी बनवाया। नोट कीजिए कि यहाँ भी महमूद की रेड को सोमनाथ की खराब कंडीशन के लिए ब्लेम नहीं किया गया है। तो फिर ये कौन से खराब राजा थे? 13th सेंचुरी की ही देवपाटन की इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि राय भीमदेव द्वितीय ने श्रीधर नाम के आदमी को सोमनाथ का गवर्नर बनाया ताकि वो सोमनाथ मंदिर की और उसके तीर्थयात्रियों की रक्षा कर सके मालवा के पारमार राजा अर्जुन वर्मन से, जिन्होंने सोमनाथ पर अटैक किया था और काफी मारकाट मचाई थी। बाद में 14th सेंचुरी में मोखदा जी जो कि एक गोहिला राजा थे, उन्होंने भी सोमनाथ मंदिर को अटैक कर उसे लूट लिया। इंटरेस्टिंग कि सोमनाथ मंदिर में लूटपाट मचाना कितना कॉमन था। आसपास के राजा, लोकल चीफ्टन्स, पाखंडी मिनिस्टर्स सबका जिक्र है, पर महमूद की रेड गायब है। स्ट्रेंज। लेकिन एक्सकवेशन में मिली फेज 3 यानी कुमारपाल द्वारा बनाए मंदिर की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ से गर्भगृह यानी जहाँ शिवलिंग को रखा गया था उसकी दीवारें कभी नहीं गिरी और फ्लोरिंग भी 1169 सीई से 1707 सीई तक सेम रही। ये एक्सकवेशन है क्लियर प्रूफ कि सोमनाथ मंदिर पे अनगिनत आक्रमण नहीं, सिर्फ एक ही आक्रमण गजनी द्वारा किया गया, उसी का एविडेंस है हमारे पास। कुमारपाल द्वारा बनाए सोमनाथ मंदिर को फिर तहस नहस नहीं किया गया। तो फिर ये मिथ कि सोमनाथ पर अनगिनत अटैक्स हुए और गजनी ने 17 बार हमला किया सोमनाथ पे, इसे बदलकर मस्जिद बना दिया गया, कितनी बार, ये सब बकवास कहाँ से आ रही है? 20वीं शताब्दी के गुजराती बाशिंदे कन्हैयालाल मुंशी जी से। पेशे से पॉलिटिशियन मुंशी जी अपनी किताब सोमनाथ द श्राइन इटर्नल में लिखते हैं कि उनके हिसाब से सोमनाथ मंदिर सबसे पहले 1st सेंचुरी सीई में बना था और फिर 7th सेंचुरी सीई में इसे बड़ा किया गया। फिर अरब्स ने उसे 8th सेंचुरी सीई में पॉसिबली डिस्ट्रॉय किया। फिर 9th सेंचुरी सीई के शुरू में सोमनाथ को फिर से बनाया गया, जिसे फिर मूल राजा ने इम्प्रूव किया। फिर महमूद गजनी ने अटैक किया। फिर कुमारपाल ने 1169 सीई में रिपेयर्स करवाए और भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने उसमें एडिशंस। फिर इंटरेस्टिंगली मुंशी जी कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खलजी के जनरल ने सोमनाथ के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, खास करके शिवलिंग को, और उसे मस्जिद बना दिया, जिसे फिर चूड़समा राजा महिपाल ने रिपेयर किया। मुंशी जी के मुताबिक इसी शताब्दी में गुजरात के राजा जफर खान ने भी सोमनाथ पे अटैक किया और उसे मस्जिद बना दिया, फिर इसे किसी ने रिपेयर नहीं किया। ओके,
मुंशी जी की कहानी में आगे 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा गुजरात के सुल्तान ने सोमनाथ के शिवलिंग को डिस्ट्रॉय किया और उसे मस्जिद बना दिया है। पर वो तो पहले से ही मस्जिद बन चुका था ना, जफर खान द्वारा 14वीं शताब्दी में ही, और शिवलिंग को भी जफर खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये कौन सा शिवलिंग है जो महमूद बेगड़ा डिस्ट्रॉय कर रहे थे? और कोई कैसे एक 14वीं शताब्दी के मस्जिद को फिर से 15वीं शताब्दी में मस्जिद बना सकता है? कोई सेंस है इस बात की? पर मुंशी जी की ये सेंसलेस कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। इसके बाद सबके फेवरेट मुगल रूलर औरंगजेब ने 1669 में फरमान जारी किया कि सोमनाथ को मस्जिद बनाया जाए, और फिर उसके बाद इस मस्जिद को 1706 में फिर से मस्जिद बना दिया गया। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू डोडो मुंशी जी, 14वीं शताब्दी से सोमनाथ एक मस्जिद था जिसे 3 बारी फिर से मस्जिद बनाया गया। कॉमेडी करना तो कोई मुंशी जी से सीखे। इनफैक्ट मुंशी जी ये भी कहते हैं कि 1706 में मस्जिद को फिर से मस्जिद बनाकर भी सोमनाथ मस्जिद की तरह यूज नहीं होता था। एब्सोल्यूट ब्रेन रॉट। नीडलेस टू से ये सब कहानी ही है। एक्सकवेशन में सिर्फ 3 मंदिर मिले हैं। 10th सेंचुरी का मूल राजा का मंदिर, फिर गजनी की डिस्ट्रक्शन का एविडेंस, भीमदेव प्रथम के रिपेयर्स, और फिर कुमारपालका 1169 का मंदिर जिसको भीमदेव द्वितीय ने एक्सटेंड कराया था 12th-13th सेंचुरी में। इसके बाद कोई भी लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं है। मस्जिद बना हो, शिवलिंग टूटा हो, किसी का भी एक्सकवेशन में एविडेंस नहीं मिलता। तो फिर मुंशी जी क्यों झूठ बोल रहे हैं? वेल, सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि मुंशी जी विश्व हिंदू परिषद की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। अगर आप इंडियन हैं एंड यू डोंट लिव अंडर अ रॉक तो आपको पता होगा वीएचपी एक हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन है, और हर हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्हें हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई मतलब नहीं। उनके दिमाग में अलग ही स्क्रिप्ट चल रही होती है, जहां हिंदू हरदम खतरे में था और मस्जिद को ही फिर से मस्जिद बनाया जा रहा था। खैर, एक्सकवेशन ने मुंशी जी का दिल तोड़ दिया। उनकी सोमनाथ का 1st सेंचुरी सीई से मंदिर होने की, न जाने कितनी बार आक्रमण सहने की, मस्जिद में बार बार कन्वर्ट होने की लंबी कहानी को मैसिवली कट शॉर्ट करके, एक्सकवेशन में कोई एविडेंस नहीं है कि सोमनाथ को मस्जिद बनाया गया हो, बट मुंशी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। उन्हीं के ही तो इनिशिएटिव पे सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनाने का प्रयास हुआ। इनफैक्ट उन्होंने एक और किताब लिखी थी, जय सोमनाथ नाम की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ राय भीमदेव, जो कि गजनी के आने से पहले ही भाग खड़े हुए थे, उस राय भीमदेव को गजनी से लड़ाई में चोटिल दिखाया है, और देवदासी सिस्टम को, जो कि एक निहायती एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था, उसको रोमांटिसाइज किया गया है। अगर आपको नहीं पता कि देवदासी सिस्टम औरतों के लिए कितना हार्मफुल सिस्टम था, तो उस पर मैंने अंग्रेजी में एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। झूठ के पुलिंदे वीएचपी के फाउंडिंग मेंबर नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? खैर, गलती सारी मुंशी जी की नहीं है। ये झूठ फैलाने में कि सोमनाथ पर अनगिनत आक्रमण हुए, मुंशी जी ने ये कहानी काफी हद तक प्लेजराइज की थी। तारीखे फरिश्ता के राइटर मोहम्मद कासिम अस्त्राबादी उर्फ फरिश्ता से ये 16वीं-17वीं शताब्दी की किताब गुलशन इब्राहिमी के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये किताब बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी के सानिध्य में लिखी गई थी। यहाँ पर फरिश्ता भी सिमिलर स्टोरी बताते हैं। अलाउद्दीन खलजी के जनरल उलूग खान ने सबसे पहले सोमनाथ को मस्जिद में तब्दील किया। फिर 1395 में मुजफ्फर खान, जो गुजरात के गवर्नर थे, उन्होंने सोमनाथ पे अटैक किया और उसे फिर से मॉस्क बना दिया। फिर 1413 में मुजफ्फर खान के पोते ने सोमनाथ पे अटैक किया और उसे फिर से मस्जिद बना दिया गया। यानी कि 1395 से 1413, 18 साल के अंतराल में ही सोमनाथ मंदिर, जो पहले मॉस्क बना दिया गया था, फिर से मॉस्क बना दिया गया। ये कहानी भी उतनी ही रिडिकुलस है जितनी मुंशी जी की। लेकिन फरिश्ता का क्या मोटिव था ये कहानी गढ़ने का? क्लियरली गजनी के सोमनाथ पे रेड पर्शियन क्रॉनिकल्स में एक टेम्पलेट सी बन जाती है, ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मूला, जहां महमूद को हटाकर जिस किंग की बात हो रही हो उसे रख दिया जाता है।
तो ये कहानी रेटोरिकल है, फैक्चुअल नहीं, क्योंकि इस कहानी का प्रमाण एक्सकवेशन में तो बिल्कुल नहीं मिलता। पर सोमनाथ परिसर के नीचे बौद्ध विहार का प्रमाण मिलता है। बीके थापर की एक्सकवेशन रिपोर्ट में ये लिखा है कि फेज 1 के मंदिर यानी 10वीं शताब्दी का मूल राजा का मंदिर के नीचे एक और स्ट्रक्चर के रिमेन्स मिले थे। उसी के स्कल्पचरल रिमेन्स यानी दीवारें, पिलर्स वगैरह जिस पे शिल्पकारी हो, उन्हें सोमनाथ मंदिर की नींव में यूज किया गया था। और ये पुराने स्ट्रक्चर को पॉसिबली 8th सेंचुरी के करीब का डेट किया जा सकता है। 2020 में आईआईटी गांधीनगर ने एक जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे किया था सोमनाथ मंदिर परिसर का। उन्हें नीचे में एक एल शेप स्ट्रक्चर मिला, बट ऑल्सो इंटरेस्टिंगली सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से कुछ दूरी पे सर्वे में उन्हें नीचे बौद्ध विहार का एविडेंस भी मिला। ये वही एरिया है जहां अब सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। ये इतना सब्सक्राइबिंग भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभास पाटन जहां सोमनाथ का मंदिर है, वो पहले एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर भी था। इस एरिया का ट्रेड ज्यादातर बुद्धिस्ट आइटिनरेंट मर्चेंट्स और ट्रेडर्स संभालते थे। क्योंकि प्रभास पाटन एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर भी था, इससे ये असर्शन भी की जाती है कि सोमनाथ का मंदिर पहले एक बुद्धिस्ट चैत्य गृह यानी प्रेयर हॉल था, जिसे बाद में एक शिव मंदिर बना दिया गया। ये असर्शंस अंग्रेजी सर्वेयर्स ने भी की थी। पॉस्टन अपने 1838 के एसे में कहते हैं कि वो काफी श्योर हैं कि सोमनाथ का मंदिर पहले बुद्धिस्ट चैत्य गृह था, क्योंकि उसके आर्किटेक्चर से ये बिल्कुल साफ झलकता है। इसका पुख्ता प्रमाण भले ही ना हो, हमें ये तो पक्का पता है कि सोमनाथ परिसर के पास नीचे में बौद्ध विहार मिले हैं और ये एरिया भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था। जाते जाते ये पूछना लाजमी हो जाता है कि इतना सब प्रूफ, खासकर कि एक्सकवेशनल मटेरियल होने के बावजूद, ये सोमनाथ पर्व वाले वीडियो में झूठे दावे क्यों किए गए हैं? क्या सोमनाथ का मंदिर तभी खास है जब उसकी तोड़ने फोड़ने की दास्तां एग्जैजरेट करके बताई जाए? आज के संदर्भ में अगर किसी मंदिर की हिस्ट्री डिस्ट्रक्शन से या मस्जिद में तब्दील होने से ना जुड़ी हो, तो क्या वो अनइम्पोर्टेंट हो जाता है? अगर नहीं, तो फिर मनगढ़ंत कहानियां बनाने का क्या औचित्य है? जैसा है वैसा बता दो। पर लेट्स बी रियल, इतिहास को जस का तस बताने से वोट नहीं आते ना। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बताती जाऊं कि आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप अपनी जिज्ञासा पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए